जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। अहम बुज़रा सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। सदर इंडोनेशिया का दौरा इस लिहाज से भी खुसूसी अहमियत रखता है कि इस साल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो पहली बार इस्लामाबाद आएंगे। सदर ममलकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी होगी। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक सदर प्राबोवो सुबियांतो 2 रोज क़याम के दौरान वजीर आजम के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सदर आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, दफा, सेहत, IT, मौसमियाती तब्दीली, तालीम, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग, इलाकाई व आलमी सतह पर शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर जामिया तबादला ख्याल करेंगे। सदर प्राबोवो के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI जहनी मरीज है। जहनी मरीज अस्पताल और फलाही मनसूबे के फंड्स तक खा गया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है। उसने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। तहरीक इंतशार ने एक अस्पताल भी PKI जैसा नहीं बनाया। PTI को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। ये कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सोच पर लानत भेजते हैं। 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मनों पर तारी है। मुल्क में जिसकी पिछले 12.5 साल से हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा वो सूबा है, हमारा दिल धड़कता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। उधर PKI जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया गया। जो इनकी जमात ने तहरीक इंतशार में एक अस्पताल PKI जो इधर मौजूद था, जो मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के विजन के तहत पाकिस्तान का जदीद और वाहिद किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया। ये जो ज़हनी मरीज है, ये वो शख्स है जिसकी झूठी अना है और ये अपनी जात को पाकिस्तान के आगे रखता है। इसके लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम लानत भेजते हैं ऐसी सोच में। इसके वजीर खजाना ने लोगों को कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं। इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह होने दो। 9 मई को भी PTI को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये उस वक्त का फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगते ही अनाउंस तब्दीली की पेशगोई। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 35 MPs ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। PTI अब तोबा भी कर ले तो माफ़ी मिलना मुश्किल है। सोहेल अफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं है। यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफा नहीं देना है। अच्छा, समझ गए? यानी बगावत का एक ऐलान कर रहे थे पार्टी की हिकमत अमली। अगर वो शख्स चाहता तो इन MPs को आगे करके कह सकता था कि पार्टी का ये फैसला है कि मैं इस मनसब से इस्तीफा न दूं। लेकिन जो मैं असल बात समझ रहा हूँ वो ये है कि अली अमीन खान के साथ साथ ये ख्वाहिश शायद और लोगों की थी, तो इस वजह से ये आगे थे। ये जो मेरी बात को उन्होंने कहा जी कि 90 के 90 लोग जो हैं वो सेनेटर की वोटों में मौजूद थे। को नाराज लगने की देर है। इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। कितने लोग हैं? 35 का तो आपने कहा कि मेरा ख्याल है 30 से 35 लोग हैं। और फिर आपको मैं अर्ज करूँ, जिस सियासत पे अब ये चले गए, अदावत ही इतनी बढ़ गई है और PTI सिर्फ एक KP तक महदूद हुई है। अगर ये चला गया तो फिर जो हैं 35 से ये तादाद सब बनना चाहेंगे
वज़ीर आला की पार्टी के लोग, क्योंकि इस निज़ाम में फिर 3 साल चलना है। और पीटीआई शौकत यूसुफजई का कहना है कि शहजाद अकबर ने मेरे खिलाफ केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये कहना था कि पार्टी ने बैरून मुल्क सोशल मीडिया चलाने वालों को कभी ऑन नहीं किया। हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं है। मैं पहले ही पीटीआई के सोशल मीडिया से लाताल्लुकी कर चुका हूँ। देखिए, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ भी केसेस बनाए थे। मैं तो बदकिस्मती मेरी तो ये है कि ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है, इसने तो मेरे खिलाफ भी केस बना लिया था। तो इसका क्या कहना है? ये तो देखें, ये लोग बाहर बैठकर अगर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप अमल नहीं करें, उससे तो ये पैसे कमा रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह देखिए, हमें नहीं, पूरी पार्टी कभी भी ये किसी ने और नहीं किया है। जो बाहर बैठकर देखें, हमने अपने इदारों के खिलाफ है। नाज़रीन, कराची में एफटीसी के करीब कौम परस्त जमात की रैली मुजाहिरीन का रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर हंगामा आराई। पुलिस मोबाइल पर पथराव किया गया। मुश्तिल अफराद ने एम्बुलेंस पर लाठियों की बारिश कर दी, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 12 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की मुदियत में सदर थाने में 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की दफात शामिल है। रैली में शामिल अफराद ने पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। ट्रांसपोर्टर्स की मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का आज से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान है। असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं कि हड़ताल की कॉल में पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स शामिल हो चुके हैं। हम इंतशार नहीं फैला रहे, अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ट्रैफिक तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले। बाबू साबू लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी ने कहा कि हमने हड़ताल की कॉल पंजाब की हद तक दी थी, अब पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स इसमें शामिल हो चुके। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मीटिंग के लिए कहा है, मैं कहता हूँ कि आज ही मीटिंग करनी चाहिए थी। वज़ीर आला मरीम नवाज हमारी लीडर हैं, वो ये जालिमाना ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लें। ट्रांसपोर्टर्स को मुतल्लिका हुकाम के साथ बिठाकर कानून बनाया जाए। पूरी पाकिस्तान में हमने तो सिर्फ पंजाब की कॉल दी थी, पाकिस्तान खुद इसमें शामिल हो गया। हम लोग पुरअमन तौर पर अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां अपने घरों में खड़ी कर रहे हैं। अभी तक देखे ना, हमारा मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है, आज मुझे पैगाम आया जी कि कल आपकी मीटिंग है। आज क्यों नहीं थी? आज होनी चाहिए थी मीटिंग। अगर कोई ये कानून जो बनाया गलत लोगों ने, तो कम से कम इसको देखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी सदर मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी शेर अली ने कहा कि हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स अपने हक के लिए हड़ताल में शामिल होंगे। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में हड़ताली कैंप लगाएगी, अपने दफ्तरों के बाहर अपना वेदा करेगी, और जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक ये काला कानून है, ये काला आइन है, ये हमारे खिलाफ है। हम इसको जब तक वापस नहीं लेंगे। इस मौके पर दीगर ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने भी खताब के दौरान ट्रैफिक तरमीमी ऑर्डिनेंस को फौरी वापस लेने और भारी जुर्माने मुकदमात का इंदराज बंद करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक ने कहा है कि पिछले चंद दिन से बहुत सी कयास रहाइयाँ चल रही थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो चुके हैं। हमारी तमाम फोर्सेस मिलकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकती है। हमने मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। हमें खारजा महाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसहाक डार की सरबराही में इज्जत मिली। हुकूमत आज महंगाई पर लगाम डालती नजर आती है। अखराजात को मुस्तकिल बुनियाद पर कम किया जा रहा है। बलोचिस्तान शायद तरक्की के सफ़र में पीछे रह गया था, तो इसको भी आगे लाने की कोशिश हो रही है। बहुत सी कियास से रहियाँ पिछले चंद दिनों से चल रही थीं। आप जानते हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन होने के बाद अब अल्लाह ताला के फजलो करम से वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो भी चुके हैं। अगर मिल के अच्छे कोऑर्डिनेटेड अंदाज के अंदर निज़ाम को आगे लेके चलें तो अपने से कहीं गुना बड़े दुश्मन को भी हार दे सकते हैं। मेरे ख़्याल से जो खारजा महाज के ऊपर भी हमें शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की सरबराही में जो इज़्ज़त मिली है, मेरे ख्याल से 1 मिनट
उसको भी सराहना, उसको भी एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा जो माशी निज़ाम है उसको अब हमने मिल के किस तरह से उस मुकाम, उस डगर के ऊपर डालना है जो शायद दिफाई महाज के ऊपर, खारजा महाज के ऊपर हमने हासिल किया है। तो आप जानते हैं नोट छाप के जब आप अपने खसारे पूरे करते हैं तो महंगाई जन्म लेती है, तो आज उसके ऊपर लगाम डालते हुए ये हुकूमत नज़र आती है। तो बलोचिस्तान को जो शायद इस तरक्की के सफ़र में बाकी पाकिस्तान से कुछ पीछे रह गया था, किस तरह से उसको ढालने की कोशिश की जा रही है। पहले से फेज़ के अंदर तकरीबन 4 लाख टन कॉपर एक्सपोर्ट करेगा।